ठीक है, तो हु विल स्टार्ट द डिस्कशन के और अभी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए और कौन मुझे बताएगा इसका रीजन जो चार्ट में एकदम अच्छे से दिख रहा है। कौन स्टार्ट करेगा? वन कौन है? मैं ललित गुप्ता मैडम। बताइए ललित जी। मैडम तुला लगन की कुंडली है और लग्नेश मैडम 8th हाउस में गए हुए हैं और फेस जो होता है लगन, मैडम नाग जो है लगन से ही लेंगे ना? कैसे लेंगे? नाक फेस कहाँ पर अगर आता है? फेस कहाँ पर आता है ललित जी? फेस लगन में ही आएगा ना मैडम? तो जब हमने काल पुरुष की कुंडली करके बॉडी पार्ट्स दिए थे तो वन में हमने हेड दिया और फिर हमने फेस को टर्न किया था टुवर्ड्स विच हाउस? सेकंड हाउस की तरफ ना मैडम? हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ? फेस क्या हुआ हमारा? सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस, बिल्कुल। तो इसमें मैडम यही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, आपने क्लियर कर दिया। इसमें वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि को खुद मार्स जो है वो देख रहा है मैडम, और वो 8th हाउस में प्रेजेंट है। तो दिस कैन बी रीजन की जो इनको नेजल प्रॉब्लम जो है ब्लड की जाती है इसको। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, यस। और एडिशनली और और एडिशनल points? मैडम ये होगा कि सैटर्न तीसरी और 10वीं होती है। नहीं मैडम, एक मिनट, 7 8 9। और मैडम कोई तीसरी दृष्टि राहु की परेशान कर सकती है मैडम? राहु की कब से होती है थर्ड दृष्टि? मैंने वही नहीं वही सुनी। वही कई बार मान लेते हैं लोग कि सैटर्न की तरीके से ही होती है। मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए कह रहा था। तो जब भी ट्रांजिट के अंदर मैडम वृश्चिक राशि से निकलेगा और मंगल एफ्लिक्टेड होगा तो ये प्रॉब्लम इनको इरप्ट होनी चाहिए। ठीक है। रोल नंबर 2 प्लीज ऐड। मैडम ये सेकंड हाउस को मार्स देखा है जी। इसलिए थोड़ा ये दृष्टि क्या हो गया, एफ्लिक्टेड हो गया सेकंड हाउस। लेकिन मार्स खुद 8th हाउस में है, वो खुद ही एफ्लिक्टेड है मार्स। सेकंड हाउस भी एफ्लिक्टेड हो गया और ये मार्स भी एफ्लिक्टेड हो गया। दिस कुड बी द तो रीजन। राधेश्याम जी मैं थोड़ा सा अलग एंगल से दिखाती हूँ। सेकंड लॉर्ड एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस। अब आप बोलिए, क्या आपकी सेम भाषा रहेगी प्रेडिक्शन को लेकर? नहीं मैम, सेकंड हाउस फिर पावरफुल हो जाएगा। तो आप ही देख देख रहे हो तो और आप ही बोल रहे हो और तुरंत बदल गए आप। आपने क्यों नहीं ये वाली बात देखी? नहीं, वो तो आपने बताया ना, भाव देख रहा है वो, को जानने गया उसका ना। भावेश देखे, जिस भाव को उसका भावेश देखे, क्या वो भाव पीड़ित माना जाएगा? नहीं मैम, ठीक वो है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा मैडम। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैंने तो सिर्फ आपको एक देखने का दूसरा नजरिया दिया, सिर्फ भाषा बदली। बोल तो आप भी वही रहे हो और बोल मैं भी वही रही हूँ, मैंने बस भाषा बदल के बोला तो आपका नजरिया बदल गया। ठीक है, और नेक्स्ट कौन है? तरुण। थर्ड इज तरुण। हाँ जी मैम। हाँ बोलिए। मतलब सेकंड लॉर्ड को सैटर्न की दृष्टि हो रही है, उसकी वजह से वो थोड़ा पीड़ित हो गया है। तो मे बी दैट इज द रीजन कि वो सेकंड हाउस से रिलेटेड इश्यूज, जो नाक से ब्लड आना, या इनको हो सकता है दांत की प्रॉब्लम हो, तो ये उसकी वजह से हो रहा होगा मैम। ठीक है, और आपके बाद किसका नंबर है? तरुण जी सेकंड पे है शनि की दृष्टि, तो 9th हो गया ना, 9वां हो गया ना, तो नहीं 9th हो गए तो नहीं मार्च नहीं, सही कह रहे हैं मार्च राधेश्याम। जो एक है, मिनट, ये क्या हुआ? अरे राधेश्याम जी आप बोलिए पहले, फिर आप तरुण जी आप डिफेंड करिए जो भी राधेश्याम जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए नहीं, राधेश्याम मैंने तो जी। ये कहा था कि सैटरडे सेकंड हाउस को नहीं देख रहा है, 9वां घर हो गया, ये 10वां नहीं है। मैंने इतना ही कहा है। क्या बोला आपने? सैटरडे सैटर्न जो है सेकंड हाउस को सीधा नहीं देख रहा है सर, बट सेकंड हाउस के मालिक को, मंगल को, अपनी तीसरी दृष्टि से पीड़ित कर रहा है।
तो भावेश जो पीड़ित हो गया। तरुण ने ये बोला कि सेकंड लॉर्ड को शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है। आपने ये बोला कि शनि सेकंड हाउस को नहीं देख रहा, तो दो बातें अलग अलग हैं। ठीक है, चलो ओके, डन, क्लियर। नेक्स्ट किसका रोल नंबर है? तरुण, तुम्हारे बाद किसका बारी है? मैम मेरा ही है। कौन? नवीन? नवीन, हाँ जी मैम। हाँ बोलिए, एड टू द पॉइंट्स। आपका चार्ट मत समझिए इसको और बोलिए। मैम पीड़ित तो इसलिए भी हो रहा है, अपने शत्रु के साथ है, मरकरी और वीनस दोनों के साथ है, तो हम दोनों शत्रु ही हैं इसके। ओके, बस मैम। ठीक है, और आपके बाद किसका? मैम और नहीं आ रहा मैम, नहीं आ रहा? और नहीं। किसी का? नो मैम, सब हो गया। आपके बाद भी तो एक और जना है। मैं हूँ। तो बोलिए। मैम जी मैम, नहीं आ पा रहा मैम। गुंजन, ठीक है, सब किसी और को कोई और पॉइंट याद आ गया हो? मैम ये राहु की 9वीं दृष्टि नहीं होती, 9वीं होती है ना राहु की दृष्टि? तो हाँ होती है, बिल्कुल 5 होती है 7 जी। 9। तो मार्स पे आ रही है ना सीधी वो? तो आप बोलो ना, मैंने आपको मना थोड़ी ना किया, मैंने तो आपके लिए फ्लोर ओपन छोड़ा हुआ। पूछ रहा हूँ मैं, मेरा टर्न चला गया था ना कि 9वीं दृष्टि मार्स पे है राहु की। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। और किसी को कुछ याद आ गया हो फिर बोले कि मेरी टर्न नहीं आई। अभी देखो मैं इसको, हाँ कौन बोल रहा है, बोलो। हो गया मैम, हो गया, आप बताइए। अब मैं इसको बिल्कुल दूसरे एंगल से दिखाती हूँ और फिर उसको वैसे भी देखना सोचो। काल पुरुष की दूसरी राशि पीड़ित है, मंगल वहां बैठा हुआ है, शनि उसको देख रहा है और राहु भी उसको देख रहा है। एक पॉइंट, इस लगन के जातक के लिए सेकंड का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, मेलेफिक्स अपने एनिमीज के साथ, और शनि और राहु से दृष्ट है। सेकंड का लॉर्ड दुस्थान में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। दुस्थान में बैठ के अपने शत्रु से कंजंक्शन कर रहा है और अपने शत्रुओं से दृष्ट है, राहु और शनि। तो अब आप मुझे ये बताओ, सेकंड हाउस को नहीं देखा मैंने, और अगर मैं सेकंड हाउस को देखूं तो मैं सेकंड हाउस के लिए बोलूंगी कि मंगल स्वराशि को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, तो उसने उसको स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन मंगल के अलावा 12th लॉर्ड मरकरी भी उसको देख रहा है और 8th लॉर्ड वीनस भी उसको देख रहा है, और लग्नेश भी है वीनस और 8th लॉर्ड भी है, तो वो मेरे एडिशनल पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने किसी की बीमारी, अच्छा आपको कुछ पाइल्स वगैरह भी कुछ या हेमोरॉइड्स का भी कुछ इश्यू है? कॉन्स्टिपेशन? नहीं, कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं है मैम। बस ब्लीडिंग हो जाती है जब तब? हाँ मैम, होती है मैम, कभी कभी मतलब 2-3 महीने में एक बार होती है, पर बहुत भयंकर होती है। मार्स एंड मून एक दूसरे से 6-8 बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसी मार्स को, जिसको कि हमने बोला ब्लीडिंग का कारक है, आप D9 चार्ट में देखिए। D9 चार्ट में भी मंगल कौन सी राशि में बैठा है? वृषभ में बैठा है, सेम। और फिर कौन से हाउस में चला गया? 12th में। और या फिर मैं उसको ऐसे बोलूंगी कि मंगल 8वें भाव के नवांश में गया और 12वें भाव में D9 में बैठ गया। 8वें भाव के नवांश में। 8वां भाव मेरा वृषभ है, मंगल को मैंने बोला D9 में मंगल वृषभ नवांश में गया, और वृषभ नवांश जो है 8th हाउस है D1 का। तो इसका मतलब मंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू इस जातक को रहेंगे। और सबसे ज्यादा और भी कंफर्मेटरी क्यों हुआ?
क्योंकि अब लग्नेश भी इन्वॉल्व हो गया। जब भी लगे कि लग्नेश इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब अब जातक को ये वाली सफरिंग्स एकदम दिख रही हैं कि फिजिकल लेवल पर होंगी, बिकॉज अब लग्नेश इन्वॉल्व हो गया इसमें। फिर 8th हाउस इन्वॉल्व हो गया, तो इवेंट कैसा होगा? सडन इवेंट होगा, अचानक से हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, सब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, अचानक से हो गया जी। और कुछ तभी होता होगा जब ऐसी सिचुएशन बनती होगी जो इनके लिए कुछ अनकंफर्टेबल हो। ठीक है, अगली बार से नवीन आप नोट करो कि कुछ ऐसे लोगों के साथ उन दिनों में आपकी भेंट होती होगी जो आपसे शत्रुवत व्यवहार रखते हो। मुझे नहीं पता, आप अगली बार से या पिछली बार का कोई एपिसोड याद हो तो मैम। हाँ हुई है, सही कह रहे हो आप मैम। अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। तो एक था जो मतलब शत्रु टाइप ही है, उससे मुलाकात कुछ हो गई थी ऐसे। ठीक है। तो मैम जो ये अचानक रिपीट करेंगे एक बार जो आपने कहा शत्रु वाला व्यवहार, रिपीट कर देंगे एक बार इसको। देखो, मंगल किसके साथ बैठा है? मंगल तो ये शुक्र और के बुध साथ। के साथ। तो बुध और मंगल की मैत्री है क्या? नहीं मैम। तो इसका मतलब मंगल को ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए अपने लिए कुछ इवेंट क्रिएट करने के लिए जो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं, जो कि प्रॉमिस ऑफ द चार्ट है। क्या उसमें कोई लड़कियां इन्वॉल्व थी? शुक्र बैठा है इसलिए। नहीं मैम। कोई भी लड़की इन्वॉल्व नहीं थी किसी भी तरीके से? नहीं। आपके दोस्त ही थे, मतलब मरकरी वाले, मरकरी जो दोस्त वाला कनेक्शन। हाँ मैम, पहले उससे काफी अच्छी दोस्ती थी पर एकदम बिगड़ गई उससे। ओके, ठीक है। तो देखो, सब कुछ चार्ट के अंदर दिख रहा है। तो फिर अब उपाय के लिए तो नवनीत सर से पूछो। मैम ये जो अचानक जैसे आप कह रहे हो, तो उसमें कोई दशा गोचर का कोई रोल नहीं होता? 8th हाउस क्या देगा आपको? अचानक ही देता है। इवेंट कैसे होता है 8th हाउस के साथ? राहु देख रहे तो इवेंट कैसे होगा? ये तो एकदम अचानक होगा मैम। तो आपको दिख रहा है सब, आपको ढूंढना है बस। आपको अपनी समझ को इतना डेवलप मैडम करना है। इस टाइम राहु ट्रांजिट भी तो दूसरे वृष राशि से ही कर रहा है। वृश्चिक, नहीं, वृषभ, वृषभ, यस। राहु जो है ट्रांजिट वृष से ही कर रहा है। वृषभ और से कर। 8th हाउस में इस टाइम केतु है जो प्रेजेंट ट्रांजिट है। तो इनको तो केयरफुल रहना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अचानक से जैसे कि रोड रेज या बिना बात का झगड़ा, सोचा भी ना हो, निकले हो कुछ काम से और झगड़ा करके आ गए घर पे। और मैडम 3 ग्रह हैं, इनको ट्रांजिट में इनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मैम राहु बोलिए सर। ट्रांजिट में राहु 9th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। नहीं सर, ट्रांजिट में 9th में नहीं चल रहा ना, वृषभ में चल रहा है, 8th हाउस में चल रहा है। आप ये वाला चार्ट दिख रहा है आपको? टुडे फ्रॉम लग्ना ट्रांजिट चार्ट है ये, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ ये देखिए, राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? वृषभ में। तो इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे ना, वृषभ पे से राहु जा रहा है, तो सेकंड लॉर्ड के ऊपर से राहु जा भी रहा है, सेकंड लॉर्ड को राहु नेटल में देख भी रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट मिला होगा इनको। तो वृष राशि राहु की उच्च की राशि भी तो होती है। उससे हमें क्या लेना देना? तब तो वो और भी पावरफुल हो गया ना, वो तो मंगल को अटैक दे रहा है ना। नहीं, वैसे जैसे अगर इस वक्त राहु वृष में है, वृषभ राशि में, Gemini is taken as exalted. There is a debate for Taurus and Gemini, but I feel Gemini is the exalted sign. But you will find both thought of schools, that Vrishabh or Gemini. मैडम मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखूंगा। मेरे को वृष में ज्यादा पावरफुल लग रहा है ये। मैंने बोला there are two schools of thought. Some people say it is Taurus, some people say it is Gemini. ठीक है, तो I have not denied even yours and I have not authenticated mine also. तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, two school of thoughts हैं, whichever you find comfortable according to your experience, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है? हाँ जी।
तो ठीक है, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 4 o'clock, वी कैन कंक्लूड दिस क्लास और फिर नेक्स्ट क्लास में हम